बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या है टॉपिक बोलो बाबू? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑनलाइन में रिप्लाई कीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट कब का है जी? ऑनलाइन में बच्चे रिप्लाई कीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्ट कब का है? सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का है? वेरी गुड नादिया अख्तर, कब का है बोलो? 1881 का है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हम लोग कुछ भी करते हैं सब किसी ना किसी एक्ट में आता है ना, कानून में आता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी उससे छूटा नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। लॉ में भी ये चैप्टर पढ़ना है सीएमए फाउंडेशन में। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? नेगोशिएबल वर्ड का क्या मतलब होता है? विच कैन बी ट्रांसफरेबल। विच कैन बी मतलब जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है। और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है पीस ऑफ पेपर। क्या होता है बोलो? जब किसी पीस ऑफ पेपर को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं तो वही है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो सर आप कह रहे हैं कि कोई कागज का टुकड़ा एक आदमी से दूसरे आदमी को दे दिया जाए तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कोई कागज का टुकड़ा उठा के एक पर्सन दूसरे पर्सन को दे रहा है तो क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा? बोला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा ये एक्ट में बता दिया है, बोल दिया है कि यही तीनों चीज क्या होगा बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आएगा। पहला प्रोमिसरी नोट, पहला क्या? दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा चेक, है ना? तो ये तीनों चीज जो है वो क्या है बोलो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्ट में लिख दिया है, लॉ में लिख दिया है, चौथा कुछ नहीं है। क्या और कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसा काम करता है, नेगोशिएबल जैसा काम करता है लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता नहीं है? बिल्कुल है। जैसे डिविडेंड वारंट, एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर किया जाता है। जैसे हुंडी, एक आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल करेक्टर मैच करता है किससे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। तब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्ट में बोल दिया कि यही तीनों क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। जब लॉ बोल दिया ना, जब कानून बोल दिया तो कानून से तू मैं नहीं करता। कानून जो बोल दिया तो बोल दिया, आपको उसी को क्या करना है बोलो, फॉलो करना है। ओके जी। तो नेगोशिएबल मतलब क्या होता है? विच कैन बी ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट मतलब हो गया पीस ऑफ पेपर। जब कागज का टुकड़ा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। बट एक्ट में 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। पहला है प्रोमिसरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र। दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक। तो प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और क्या है बोलो, चेक है। ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। लॉ में भी पढ़ना है, लॉ में भी ये बात पढ़ेंगे हम लोग।
प्रोमिसरी नोट के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। मेन पढ़ना क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रोमिसरी नोट को हिंदी में कहते हैं, प्रोमिस से मतलब क्या होता है बोलो, प्रतिज्ञा। प्रोमिसरी नोट प्रतिज्ञा पत्र। प्रोमिसरी नोट बोले तो प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट किसको कहते हैं? प्रोमिसरी नोट। मान लो आप किसी से पैसा उधार ले रखे हो, ए पैसा उधार ले रखा है बी से, ए पैसा उधार रखा है किससे? तो ए क्या कर रहा है, लिख रहा है कि मैं मिस्टर बी तुमको वचन देता हूं, तुमको प्रॉमिस करता हूं कि तुमसे जो मैंने 50,000 रुपया लिया है इसका भुगतान 2 महीने में करूंगा, आज के डेट से 2 महीने में करूंगा। और उस पर क्या किया, ए साइन करवा लिया और उस पर जाके स्टांप मरवा दिया ए, ठीक है ना, और दे दिया किसको? बी को। तो ये प्रोमिसरी नोट क्या लिखा, मतलब प्रोमिसरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट। प्रोमिसरी नोट क्या है बोलो? एक, उसमें प्रॉमिस किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो? प्रॉमिस किया जाता है एक पार्टी के द्वारा कि वो दूसरे पार्टी को क्या करेगा, एक निश्चित अमाउंट पे करेगा एक सर्टेन टाइम पीरियड में। तो प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी भी हो गया। कितना पार्टी हो गया? एक प्रॉमिसर, एक प्रॉमिसी। प्रॉमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है, प्रॉमिसी जिसको पैसा मिलेगा, या इसको और दूसरा नाम दे दो ड्रॉर और पेई। ड्रॉर जो ड्रॉ कर रहा है, जो लिख रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। अब पेई जिसको पैसा मिलेगा। तो ए पैसा लिए हुए है किससे? बी से। ए प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको भुगतान करेंगे, बोल के कर रहा है नहीं, रिटर्न कर रहा है। तो प्रोमिसरी नोट जब भी होगा तो रिटर्न होगा, ओरल नहीं होगा, रिटर्न होगा, प्रॉमिस किया जाएगा। क्या किया जाएगा बोलो? प्रॉमिस किया जाएगा। 2 पार्टी है, ड्रॉर और पेई, ड्रॉर और पेई, और सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। प्रोमिसरी नोट में बात किसका होता है? पैसे का। अगर हम ये बोले कि हम प्रॉमिस करते हैं, लिख के दें कि हम 10 बोरा चावल तुमको देंगे 1 महीने बाद, क्या ये प्रोमिसरी नोट है? नहीं है, प्रोमिसरी नोट नहीं, क्योंकि इसमें पैसे की बात नहीं की गई। प्रोमिसरी नोट तभी कहेंगे जब किसका बात किया गया है? करंट करेंसी एंड क्वाइंस। करंट करेंसी एंड क्वाइंस की बात की जाए, जो इंडिया में जो करेंसी है उसकी बात की गई है, तो ही क्या कहेंगे उसको हम? प्रोमिसरी नोट। कोई बोल के प्रतिज्ञा दे रहा है, क्या ये प्रोमिसरी नोट है? नहीं है। लिखित रिटर्न होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए, 2 पार्टी है, ड्रॉर और पेई, और स्टाम्प होना चाहिए, उस पर मोहर लगा होना चाहिए। नोटरी पब्लिक जो कचहरी में बैठता है उससे क्या मरवा लेना चाहिए बोलो? स्टाम्प मरवा लेना चाहिए, तभी वो क्या होगा बोलो? प्रोमिसरी नोट होगा, नहीं तो प्रोमिसरी नोट। तो आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, प्रोमिसरी नोट में कितना पार्टी? 2 पार्टी के कौन कौन? ड्रॉर और पेई। ड्रॉर जिसको जो प्रॉमिस कर रहा है, जिसको पैसा देना है, पेई जिसको पैसा मिलना है ना। प्रोमिसरी नोट क्या रिटर्न या ओरल? रिटर्न होगा। प्रोमिसरी नोट में क्या ऑर्डर दिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, प्रॉमिस किया जाता है। क्या किया जाता है बोलो? क्या प्रोमिसरी नोट का स्टाम्प होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है। क्या होना बोलो? स्टाम्प होना। ठीक है जी। तो प्रोमिसरी नोट, तो प्रोमिसरी नोट जो है हमारा क्या हो गया बोलो? एक रिटन डॉक्यूमेंट। इसमें एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है, 2 पार्टी है, एक ड्रॉर और पेई। इसमें एक सर्टेन सम ऑफ मनी होगा, सिर्फ पैसे की ही बात होगी, सर्टेन सम ऑफ मनी। अगर ऐसा बोला जाए, हाँ जी हम प्रॉमिस करते, लिख के हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुमको 10,000 और जितना इंटरेस्ट बनेगा वो दे देंगे, क्या ये प्रोमिसरी नोट होगा बोलो बाबू? काहे नहीं होगा? क्योंकि सर्टेन सम ऑफ मनी नहीं है। 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना बताओ, तब कहेंगे क्या उसको? प्रोमिसरी नोट कहेंगे। सर्टेन सम ऑफ मनी, या तो अमाउंट सर्टेन कर दो, या सर्टेन करने का फॉर्मूला निश्चित कर दो, तभी होगा वो। क्लियर है जी? बोलिए। अब आ जाओ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट।
लेकिन प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है। क्या होता है बोलो? ऑर्डर होता है। मान लो ए उधार बेचे हुए है बी को, ए गुड्स बेचे हुए है किसको? बी को। तो बी पैसा देगा किसको? ए को। तो बी बोला कि अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, एक काम करो कुछ उपाय ढूंढो। ए बोला क्या उपाय ढूंढे, हम तुमको पहचानते नहीं है, तुमको उधार देंगे नहीं। बी बोला नहीं, हमको उधार माल का बहुत ज्यादा जरूरत है। बोला ठीक है, तुम किसी को इस मार्केट में पहचानते हो? बी बोला हाँ सी को पहचानते हैं। ए बोला हाँ हम भी सी को पहचानते हैं, उसको बुला के ले आओ। बी गया सी को बुला के चला आया। तो अब ए बोला देखो बी को हम उधार बेच रहे हैं, क्या तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दोगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहा है कि मैं मिस्टर सी ये आदेश देता हूं, ऑर्डर देता हूं किसको? मिस्टर बी को, कि वो इस बिल का भुगतान 3 महीने 2 महीने जो भी टाइम है ए को कर देंगे। अमाउंट लिखा रहेगा, सी साइन करेगा, सी साइन करके किसको बढ़ाएगा? बी को। बी एक्सेप्ट करेगा, बी उठा के बिल किसको देगा? तो प्रोमिसरी नोट में कितना पार्टी था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या है बोलो? प्रोमिसरी नोट में एक प्रॉमिस था, यहाँ ऑर्डर है, सी ऑर्डर कर रहा है किसको? सी ऑर्डर डॉक्यूमेंट है ये। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी है, यहाँ कितना पार्टी है? जो बिल लिखा है वो ड्रॉअर, जो बिल लिखा है वो, जिस पर बिल लिखाया है वो ड्रॉई, जिसको पैसा मिलना है वो पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी? 3 पार्टी, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। और इसमें भी स्टाम्प होना जरूरी है, इसमें भी सर्टेन सम ऑफ मनी होना जरूरी है। तो प्रोमिसरी नोट से क्या अलग गया? वहां प्रॉमिस है, वहां 2 पार्टी है, यहाँ ऑर्डर है, यहाँ 3 पार्टी है। बोलो जी, मेन बेसिक अंतर तो यही हो रहा है ना? बोलो जी। अच्छा सर, एक सवाल थोड़ा सा पीछे छूट गया। एक सवाल उठ सकता है कि सर क्या करेंसी रुपया, रुपया क्या प्रोमिसरी नोट है? रुपया क्या प्रोमिसरी नोट है? बोलो। रुपया प्रोमिसरी नोट है, नेचर है, लेकिन लॉ में स्पेसिफिकली मना कर दिया है कि जो अमाउंट है, जो नोट्स है, जो 1000 2000 का नोट है, 500 का नोट है, ये क्या है? प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। जबकि फीचर्स मिल रहा है, आरबीआई धारक को प्रॉमिस करता है, जो जिसके तुम्हारे पास अगर 100 रुपया है तो तुम्हारे पास आरबीआई का प्रॉमिस है। देखते हो लिखा रहता है, मैं धारक को वादा करता हूं, लिखा रहता है ना प्रॉमिस। तो करेंसी जो है वो प्रोमिसरी नोट है, बट डेफिनेशन में, परिभाषा में स्पेशली लिख दिया है कि करेंसी को प्रोमिसरी नोट नहीं मानना है, तो नहीं मानना है। तो कोई पूछेगा कि क्या करेंसी जो है प्रोमिसरी नोट है, बोलेंगे नहीं। एक्ट में डेफिनेशन में सीधे सीधे क्या कर दिया है? मना कर दिया है, परिभाषा में ही लिख दिया है कि भैया जो करेंसी है वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। क्लियर है? तो प्रोमिसरी नोट में करेंसी नहीं आता है, जबकि करेंसी में आरबीआई प्रॉमिस ही कर रही होती है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या देखे बोलो? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन सा डॉक्यूमेंट है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक, इसमें क्या किया जा रहा है? ऑर्डर। कितना पार्टी? 3 पार्टी, ड्रॉ, ड्रॉई और पे। इसमें भी सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, पैसा का ही बात होना चाहिए। हम ये बिल लिख के दें कि हम तुमको 4 गाय देंगे, भैंस देंगे, है ना, तो ये क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आएगा? नहीं। करेंट करेंसी एंड कॉइन मतलब मनी ओनली, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। या तो पैसा सर्टेन होना चाहिए, या पैसा सर्टेन करने का फॉर्मूला सर्टेन होना। क्या इंटरेस्ट अगर लिखा है तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट से, सब लिखा होना चाहिए, तभी माना जाएगा। ठीक है जी। तो सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, और इसमें भी स्टाम्प होगा। इसमें भी क्या होगा बोलो? लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ऑर्डर डॉक्यूमेंट है। 3 पार्टीज है। जो लिख रहा है वो ड्रॉर, जिस पर लिख रहा है वो ड्रॉई, जिसको पैसा मिलना है वो पे। सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। और ये भी क्या होगा, एक स्टाम्प होगा। और पर्सन भी सर्टेन होगा, जिस पर लिखा जाता है वो भी पर्सन क्या होगा, बोलो, सर्टेन होगा। पर्सन भी सर्टेन होगा। ये सब है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फिर से एग्जांपल, एक गुड्स बेच रहा है किसको, बी को। 50,000 का गुड्स बेच रहा है। बी को बुलाना पड़ा किसको, सी को। सी को ए भी पहचान रहा है, बी भी पहचान रहा है। तो सी बिल लिख रहा है। कौन लिख रहा है, बोलो, कि मैं मिस्टर सी ये आदेश देता हूं, ऑर्डर देता हूं किसको, मिस्टर बी को, कि वो इस बिल का पेमेंट 3 महीने बाद मिस्टर ए को कर देंगे। तो मिस्टर ए सर्टेन है ना, तो मिस्टर ए को कर देंगे, या मिस्टर ए जिसको बोलेगा उसको कर देंगे, या जो बिल का होल्डर है उसको कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सी बोला, मिस्टर सी बोला नहीं, लिखा, मैं मिस्टर सी है ना, ये आदेश देता हूं, ऑर्डर देता हूं किसको, मिस्टर बी को, कि वो इस बिल का भुगतान 3 महीने बाद मिस्टर ए को कर देंगे, या मिस्टर ए के ऑर्डर से कर देंगे, या जो बिल होल्ड करके रखे हुए है उसको कर देंगे। तो जनरली किसको करेंगे, ए को करेंगे। बोलो जी, बी पैसा 3 महीने बाद किसको देगा। तो सी बिल लिखा, सी बिल लिखा, मैं मिस्टर सी ये आदेश देता हूं बी को कि वो इस बिल का जिसका भुगतान 50,000 रुपया है, जिसका भुगतान वो मिस्टर ए को कर देगा। सी साइन कर दिया और बढ़ाया किसके तरफ, बी क्या कर दिया, बी जब तक साइन नहीं किया तब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, तब तक वो कागज का टुकड़ा है। बी क्या किया, साइन किया, क्या बन गया वो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया। और उठा के किसको दे दिया, वो फिर ए को दे दिया। यहां सी ड्रॉअर है, सी कौन है, और बी कौन है, ड्रॉई है, और ए कौन है, पेई है। ए को पैसा मिलेगा। अब ये ए जो है ये बिल उठा करके वो बी को दे दिया, तो अब बी पैसा किसको देगा, जो होल्डर है। होल्डर कौन है, डी दे दिया ई को, ई दे दिया एफ को। जो होल्डर है उसको ना देगा जी, बोलो, जो होल्डर है उसको देगा। इसीलिए तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि नेगोशिएबल ट्रांसफरेबल होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बोलो बोलो बोलो। तो वैसे ही चेक भी क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा है। चेक भी बिल्स ऑफ, लिखा रहता किताब में, चेक इज ऑल्सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी है, चेक में भी 3 पार्टी है। एक बैंक, एक जो जिसका चेक बुक है, एक जिसको चेक दिया गया है, जिसको पैसा मिलना है। बोलो, तो यहां पे चेक जो ड्रॉ किया, तुम्हारा चेक है, तुम ड्रॉ करोगे, तुम ड्रॉअर हो गए, तुम आदेश दिए किसको, बैंक को, कि देखो ये चेक लेके आएगा, तुम पैसा दे देना, बैंक ड्रॉई हो गया। और जो तुम्हारा
क्रेडिटर था उसी को ना चेक दिए हो गए, वो पैसा लेने आ गया, वो पे ही हो गया। तो चेक में भी कितना पार्टी? 3 पार्टी। तो बैंक कौन है? ड्रॉई है। बैंक क्या है बोलो? तो प्रोमिसरी नोट एक प्रॉमिस डॉक्यूमेंट था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर, और चेक रिक्वेस्ट। वेरी गुड। चेक में क्या किया जाता है बोलो? रिक्वेस्ट किया जाता है, रिक्वेस्ट करता है। बैंक में ऐसा नहीं ऑर्डर कर दोगे, है ना, क्योंकि यहां पे इस एग्जांपल में बी जाकर 3 महीने बाद पैसा देगा ए को, अगर ए के पास ही है तो, जबकि चेक में कस्टमर को जाना पड़ता है और बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। बोलो जी। तो चेक में क्या होता है? रिक्वेस्ट। चेक में क्या होता है? क्योंकि बैंक किसी के घर पे जाके पैसा थोड़ी देती है, आपको जाके बैंक को रिक्वेस्ट करना होता है, बैंक आपको पैसा देती है। बोलो जी। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पर ही हमको रहना है, लेकिन थोड़ा सा चेक का चर्चा आ गया तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करेंगे, जनरल नॉलेज के लिए। बाकी लॉ में पढ़ना है पूरा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो ही रहा है, हो ही गया ही है, लगभग एक आध क्लास है वो, जहां हुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म, शुरू हो जाएगा क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881, वो चलेगा 10 क्लास, खत्म हो जाएगा जी। कहां पे हैं हम लोग? तो चेक जो है वो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। 3 पार्टी इसमें भी है। चेक होता है बाबू 2 तरह का। कितना तरह का? चेक होता है 2 तरह का। कौन बताएगा तरह कौन कौन है? दो तरह का चेक होता है, एक होता है बियरर चेक, एक होता है ऑर्डर चेक। एक होता है क्या बोल बाबू? बियरर चेक, और एक होता है क्या? जी सर, 28 चेक है ट्रांसफर। सर इसका मतलब इट शुड नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर। अच्छा, इसका बता रहे हैं, बता। तो चेक होता है 2 तरह का, एक होता है बियरर चेक, एक होता है ऑर्डर चेक। बियरर चेक, अगर मान लो तुमको कोई चेक देता है, तुम वो चेक लेके जाते हो बैंक, जैसे जो चेक दिया उसका जहां खाता है वहां पे गए, काउंटर पे चेक दिए, काउंटर पे ही तुमको पैसा गिन के दे दिया, ये है बियरर चेक। ये क्या है बोलो? जिसके पास चेक होगा बैंक जाएगा, बैंक उसको पैसा दे देगा, खिड़की पर ही दे देगा, विंडो पर ही दे देगा। बियरर चेक। एक होता है ऑर्डर चेक, जिसका पेमेंट खिड़की पे नहीं होता, जिसका पेमेंट अकाउंट में होता है। कहां होता है? ये चेक है ना चेक। खाली चेक में क्या करो, 2 लाइन खींच दो, चेक है ना, इस साइड बस पहला लाइन खींच दो इसे। बैंक इस चेक का पेमेंट कर ही नहीं सकती है विंडो पे। जब कुछ नहीं किए थे तो बियरर चेक था, जहां ये पैरेलल लाइन डाल दिए, ये ऑर्डर चेक हो गया। क्या हो गया? तो मान लो हम इसको ऑर्डर चेक दिए, ठीक है, मतलब हम जब चेक दिए इसको 10,000 का, इस पर क्या कर दिए? पैरेलल लाइन डाल दिए। अब ये जाएगी ना, मान लो मेरा खाता इस बैंक में, ये गई चेक लेके इस बैंक में, बैंक इसको विंडो पे देगा क्या पैसा? नहीं, कहेगा सुनिए आपको ये खिड़की पैसा नहीं मिलेगा, आप पैसा जमा किए हो बैंक में? कौन कौन बच्चा यहाँ जो बैठा है वो आज तक बैंक में पैसा जमा नहीं किया है?
एक दिन ऐसे भी पापा के खाता में या अपना चुराया हुआ कुछ खाता उता होगा, है ना, तो उसमें जाके ऐसे ही जमा कर लेना 500 रुपया कुछ भी, समझे, जरूरी है। तो मैक्सिमम बच्चा जमा किया है ना, लड़का में सब लोग जमा किया है पैसा। वाह, तुम नहीं किए हो? तुम भी मोहन ने किया पैसा जमा आज तक? बहुत गरीब हो। तो आपको कोई चेक देता है ना, अगर वो ऑर्डर चेक है तो आपको उसको अपना खाता में लेना होता है, तो पैसा जमा करने वाला ही फॉर्म में भरा जाता है। अपना नाम लिखोगे, अपना अकाउंट नंबर लिखोगे, अमाउंट लिखोगे, अपना साइन करोगे, चेक नंबर लिखोगे, अमाउंट लिखोगे वर्ड में, नंबर में, और उसको चेक के साथ अटैच करके वो बॉक्स में गिरा दोगे, या उसी के ब्रांच पे पहुंच गए तो ब्रांच में डायरेक्ट जमा कर दो, बाकी बॉक्स में गिराया जाता है। किसमें गिराया जाता है बोलो? अब वो चेक क्लियर होगा, उसके खाता में से पैसा कटेगा, और तुम जो खाता नंबर उस पर लिखे हो उस खाता में जमा हो जाएगा। क्या विंडो पे मिला पैसा? नहीं मिला। ऑर्डर चेक में विंडो पर पैसा नहीं मिलता है। कहां पैसा मिलता है बोलो? अकाउंट में पैसा मिलता है। अब बियरर चेक में चेक कुत्ता भी ले जाएगा। चेक कुत्ता मुंह में लेके पहुंच गया विंडो पे, तो चेक उसके मुंह से लेकर के उसके मुंह में पैसा डाल दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, कोई जो जाएगा उसको पैसा विंडो पर ही मिल जाएगा। कब? जब बियरर चेक है तब। ऑर्डर चेक है तब नहीं। तब कहां पैसा आना है? कहां आना है? तो सर बियरर चेक जैसे हम इसको लिखे, इस हमको देना था इसको 10,000 रुपया, हम बियरर चेक दे दिए इसको, ये उसको दे दी, ये उसको दे दी, वो उसको दे दी, वो गया, वो गई बैंक में, विंडो पे पैसा मिल गया। संभव है, ट्रांसफर किया जा सकता है, बोलो हाँ या ना। अब हम इसको ऑर्डर चेक दिए 10,000, क्या दिए? क्या ये इसको दे पाएगी? क्या इसको दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी। क्या बोलते हो? बिल्कुल दे पाएगी। ऑर्डर चेक भी ट्रांसफरेबल हो। ऑर्डर चेक ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है भाई। तो ऑर्डर चेक भी है। अरे भाई लाइन खींचने से ऐसा थोड़ी होगा कि इसी को मिलेगा, नहीं, ये उसको दे दी, वो उसको दे दी। अब वो जब गई बैंक में तो अपना अकाउंट नंबर डाली उस स्लिप में, उसके खाता में आया पैसा, कहीं नहीं ट्रांसफर है। अरे बोलो ना रे, उसमें मिल जाता था खिड़की पर, इसमें मिलेगा खाता में। जो अपना चेक नंबर, जो फॉर्म भर के एप्लीकेशन, मतलब जो भी रिसिप्ट होता है पैसा जमा करने वाला, उसमें चेक नंबर, अपना अकाउंट नंबर डाल के जमा किया चेक के साथ, उसको मिलेगा। अरे क्लियर है? कोई डाउट है क्या? पीयूष, शकल से लग रहा डाउट में हो। नहीं, जरूरी थोड़ी। नाम लिख दिया तो फिर बात अलग हो गया। बिजनेस में तो चेक जैसे दिया जाता, पूछ लिया जाता, नाम भी लिखे, नहीं, ट्रांसफरेबल है। अगर नामों लिख दिया जाता है, खातों नंबर लिख दिया जाता है, तो फिर वो तो फिर उसका भी टाइप है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। अभी हम बोले ना चेक का 2 टाइप, बियरर चेक और अब ऑर्डर चेक का भी टाइप होता है, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग। अभी उतना डेप्थ में हम थोड़ी गए, हम तो अभी तुमको जनरल समझा दिए थोड़ा सा। नेगोशिएबल जब पढ़ेंगे तब जाएंगे डेप्थ में, चेक के विषय में भी डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि जरूरी चीज है, क्योंकि तुम जिस प्रोफेशन में हो, और कोई भी आदमी आज के डेट में चेक ले और दे रहा है, हाँ या ना, तो एक चेक का नॉलेज, जनरल नॉलेज तो सबके पास होना ही चाहिए। तो जनरल नॉलेज में जरूरत है। क्लियर है जी? तो हम लोग वापस चल रहे हैं किस पर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है 4 सिचुएशन। अच्छा, एक सवाल बच्चा पूछा है, सर इसका मतलब इट शुड नॉट बी मेड पेएबल टू द बियरर,
payable to the bearer, characteristic of promissory note, it should not be made। तुम सुनो ना, उस पेज का हमको फोटो क्लिक करके भेज दो, कुछ मिसिंग लग रहा है, फोटो क्लिक करके भेज दो उस पेज का। पीयूष, अरे पीयूष, अच्छा पीयूष 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 पीयूष, अरे पीयूष तुम अपना मार्कशीट नहीं भेजा रे, पीयूष अपना मार्कशीट तुम भेजे हो जी? अरे लड़का भेज देते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जब हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देखने चलते हैं तो हम लोग को 4 सिचुएशन देखने को मिलता है। कितना सिचुएशन? पहला सिचुएशन समझेंगे ध्यान से, जैसे सी बिल लिखा, किस पर बिल लिखा? बी एक्सेप्ट करके किसको दिया? 3 महीना के लिए बिल था, तीनों महीना बिल अपने पास ही रखा ए। तो पेई अपने पास ही बिल रिटेन करके रखा, पेई अपने पास ही बिल रिटेन करके रखा। एक होगा ए बैंक से जाके डिस्काउंट करवा लिया, बिल का क्या करवा लिया? कल भी बैंकिंग पढ़ रहे थे तो चर्चा हुआ था, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल लोन है, तो बैंक से जाके क्या करवा लिया? तीसरा, बैंक को भेजा फॉर कलेक्शन के लिए, बैंक को भेजा किसके लिए? चौथा, इंडोर्स कर दिया किसी और आदमी को, अपने क्रेडिटर को, क्या कर दिया? इंडोर्स कर दिया। ये 4 सिचुएशन में हम लोग पहले जर्नल एंट्री सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे अभी तो नॉर्मली क्या हो रहा है, बिल ओनर हो जा रहा है। क्या हो रहा है बोलो? बिल ओनर का मतलब है कि जो डेट है ना, जो मैच्योरिटी डेट है, उस पर जाकर अगला पैसा क्या किया? दे दिया। अगर नहीं देगा तब माने बिल डिसओनर हो जाएगा, तब चारों सिचुएशन में एंट्री क्या हो, है ना? तो पढ़ना है। देखिए सबसे पहले इसमें डेट वाला पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते बोलो? डेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बिल ड्रॉ आज हुआ, एक्सेप्ट आज हो गया, 3 महीने का बिल है, तो बताओ इसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा? ठीक है ना? तो वो निकालना हम लोग सीखते हैं। सीधे एग्जांपल लिखेंगे। ड्रॉ डेट, एक्सेप्टिंग डेट, पीरियड, ड्रॉ डेट हो गया, एक्सेप्टिंग डेट हो गया, पीरियड हो गया, ग्रेस पीरियड हो गया, मैच्योरिटी डेट हो गया। यूज रुक जाओ। इसका मतलब नॉर्मल है पीयूष, इसका मतलब है ना, जैसे चेक में अभी हम बताए ना बियरर वर्ड, तो जब बैंक को रिक्वेस्ट किया, बैंक उसको पैसा दे दिया, जबकि प्रोमिसरी नोट में डेट प्रिस्क्राइब्ड है, जो डेट है उसी पर पैसा दिया जाएगा। सिर्फ मान लो कि प्रेजेंट करने से पैसा नहीं दिया जाएगा, जो डेट प्रिस्क्राइब्ड है उसी डेट पे पैसा दिया जाएगा।
ड्रॉ डेट है 1/4/22। बिल ड्रॉ कब हुआ है बोलो बाबू? 1/4/22। एक्सेप्ट भी उसी दिन कर लिया, मतलब सी बिल लिखा किस पर? बी पर। बी उसी दिन क्या कर लिया? एक्सेप्ट करके बिल वापस दे दिया किसको? ए को। बिल है 3 महीने का, कितने मंथ का? तो बताइए इसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा? बिल को किस दिन पेमेंट करना ही करना पड़ेगा, पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। समझो, जो डेट दिया है उसमें 3 महीना जोड़ो, 1/7/22 हुआ ना जी। चौथा महीना में 3 महीना जोड़ दो, 7वां महीना जो डेट है लिख दो। एक है तो एक लिख दिए, 7/22। अरे चौथा महीना है, 3 महीना जोड़ दिए, कितना महीना होगा? अब इसमें क्या करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड मिलता है। क्या मिलता है बोलो? ग्रेस पीरियड, 3 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाता है। 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिला, तो बोलो इसका मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगा? अब 1 तारीख में 3 दिन जुड़ गया, 4 तारीख हो गया, 4/7/22, 4/7/22, 4/7/22। चार सात, ठीक। मान लो बिल लिखा गया है 5/4/22 को। बिल लिखा गया कब? एक्सेप्ट किया गया है 10/4/22 को। एक्सेप्ट कब किया है? और 2 महीने का बिल है, 2 महीने का, तो इसका मैच्योरिटी डेट बताइए। कर लिए? जिस दिन बिल ड्रॉ होता है उसी दिन से लेते हैं बाबू। तो 5 तारीख से, भले एक्सेप्ट कब किया बी 10, लेकिन वो बिल माना जाएगा कब से? 5 से। तो 5/4 है, 2 महीना जोड़ दो 4 में, 5/6/22। बोलो जी, अब 3 दिन क्या मिलता है? तो 5 में 3 दिन जोड़ दो, 8/6/22, 8/6। चलो अगला बिल देखो, बिल लिखा गया है 12/5/22 को। बिल कब लिखा गया है? 12/5/22 को। एक्सेप्ट हुआ है 15/5/22 को। 3 मंथ का बिल है। कितने मंथ का बिल है? 3 मंथ का बिल है। करो जी, इसका मैच्योरिटी डेट क्या होगा? निकाल के करो, निकाल के करो, लिख के करो। तो 12 तारीख से करेंगे, 12 तारीख से करेंगे ना। तो 5 है, 3 महीना बोला तो 8वां महीना हो जाएगा, और 12 तारीख पहले लिखेंगे, और 22। 3 दिन क्या मिलता है? तो 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। तो 15 अगस्त 2022, 15 अगस्त 2000। लेकिन 15 अगस्त आंसर नहीं होगा, क्या कि 15 अगस्त क्या होता है? नेशनल हॉलीडे। अगर मैच्योरिटी डेट नेशनल हॉलीडे को पड़ता है तो एक दिन पहले ले लेते। तो नेशनल हॉलीडे क्या हो जाएगा? 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, 2 अक्टूबर हो गया गांधी जयंती, 1 मई मजदूर दिवस हो गया, बिहार दिवस नेशनल हॉलीडे है। हाँ नहीं रे, बिहार दिवस नहीं। और हो गया 1 अप्रैल भी किताब में, या 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च को बैंक क्लोज होता है, क्लोजिंग डे होता है ना। 31 मार्च को बैंक क्या होता है? क्लोज होता है। उस दिन जनरली कस्टमर से बैंक खुला रहता है, वो इंटरनल काम करते होते,
अपना अकाउंट वगैरह बंद कर रहे होते। तो आंसर क्या होगा? समझ में आया है? तो अगर नेशनल हॉलीडे पड़े, क्या पड़े? एक दिन पहले। अगर सर मान लीजिए नेशनल हॉलीडे नहीं है, जिस दिन मैच्योरिटी डेट पड़ा है उस दिन बैंक में हड़ताल हो गया, तो अगर कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो गया तो एक दिन बोला सर बैंक में 2 दिन हड़ताल हो गया था, उसके बाद जिस दिन खुलेगा ना। क्लियर है? बोलो। तो मैच्योरिटी डेट, एक बिल जो होता है उसको बोलते हैं ऑन प्रजेंटमेंट। क्या बोलते हैं? ऑन प्रजेंटमेंट। ऑन प्रजेंटमेंट, उसमें डेट दे दिया जाता है सीधे सीधे। क्या दिया जाता है बोलो? जो डेट दे दिया, लिख देगा क्वेश्चन में ये डेट उसका मैच्योरिटी डेट है, दे दिया तो वही डेट क्या हो जाएगा उसका? मैच्योरिटी। ऑन प्रजेंटमेंट, ऑन प्रजेंटमेंट। ठीक है, याद रखना है। नेशनल हॉलीडे रहे तो एक दिन पहले, इमरजेंसी रहे तो एक दिन बाद। चलो एक कर ही लो। बहुत अच्छे पीयूष। आया आंसर? तो 2 महीना जोड़ो पहले, 23 क्या जनवरी हो जाएगा ना। अब 3 दिन जोड़ दो, 26 जनवरी लेंगे। क्या लेंगे? 25 जनवरी 22 23, सॉरी सॉरी, डेट के चक्कर में ईयर ही भूल गया। इसमें 1-2 बात और है जिसपे प्रकाश डाला जाएगा। ठीक है जी। सिचुएशन, केसेस। जब हम इस चैप्टर में जर्नल एंट्री वगैरह की बात करते हैं तो कितना तरह का केस देखने को मिलता है? 4। केस 1, पेई जिसको पैसा मिलना है, रिटेन बिल टिल मैच्योरिटी। पेई रिटेन बिल टिल मैच्योरिटी। पेई क्या कर रहा है? बिल को रिटेन कर रहा है, कब तक बोलो? मैच्योरिटी तक। केस 2 है, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। केस 3 है, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। चौथा है, बिल इंडोर्स टू क्रेडिटर। आप जब अपना बिल किसी और क्रेडिटर को दे देते हैं। ये 4 सिचुएशन में हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे।
पे रिटेन बिल टिल मैच्योरिटी, पे रिटेन बिल टिल मैच्योरिटी, पहला केस का क्या मतलब है? तो मिस्टर एक्स जो है वो गुड्स बेचा है किसको? मिस्टर वाई को। 1 लाख का गुड्स बेचा है, सेल किया है। कौन सेल किया है? एक्स। किसको? मिस्टर वाई को। वाई बोला क्रेडिट पर दे दो, एक्स बोला हम उतना पहचानते नहीं, एक काम करो तुम कोई कॉमन आदमी को पहचान ले आओ जिसको हम नहीं पहचानते, तुमको भी वो पहचानता हो। तो कौन आ गया? बोलो मिस्टर जेड। तो मिस्टर जेड बिल लिखा है, बिल लिख करके किसको दिया है? वाई उस पर साइन किया, तभी वो कागज का टुकड़ा क्या हुआ? एक सवाल पूछता है कि बिल कब डिजोनर हो जाता है? बिल कब क्या होता है? डिजोनर हो जाता है। डिजोनर मतलब बिल का पेमेंट नहीं हो पाया। डिजोनर से क्या मतलब है? ओनर मतलब समय पे पैसा आ गया, डिजोनर मतलब समय पे पैसा। तो डिजोनर से क्या मतलब है बोलो? मतलब मेच्योरिटी डेट जो लिख रहे थे हम अभी, उस डेट को अगर पैसा नहीं आया तो क्या बोलेंगे? बिल डिजोनर हो गया। बिल क्या हो गया? डिजोनर हो गया, मेच्योरिटी डेट पर अगर पैसा नहीं आया। एक और बात है जिससे बिल डिजोनर होता है, अगर वाई बिल एक्सेप्ट ही नहीं करे। वाई बिल क्या करे? और ड्यू डेट बीत गया, वाई बिल एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो भी क्या हो गया? बिल डिजोनर हो गया। तो ड्रॉई जब बिल एक्सेप्ट ही नहीं करे तो भी वो बिल डिजोनर हो गया, और ड्रॉई अगर मैच्योरिटी डेट पर पैसा नहीं दे तो भी बिल क्या हो गया? डिजोनर हो गया। बात क्लियर है जी? तो बिल डिजोनर होता है। ठीक है, डिजोनर का बात तो आगे आएगा। तो जेड क्या लिखा है बोलो? बिल लिखा, जेड ड्रॉअर हो गया। किस पर बिल लिखा? वाई पर, और वाई साइन करके बिल दे दिया किसको? एक्स। और मान लो 3 महीने का बिल है और एक्स अपने पास ही रखा 3 महीना बिल, एक्स के पास ही रहा, क्या कहेंगे? बिल रिटेन किया। बिल कौन क्या किया? रिटेन माने अपने पास ही रखा। टिल मैच्योरिटी, टिल मतलब मैच्योरिटी के दिन तक बिल अपने पास ही रखा। कौन? पेई। कौन रखा? ये पहला सिचुएशन। ठीक है, अब इसमें बात है कि सर मान लो सर वाई दोबारा फिर कभी गुड्स खरीदने आया, वाई इसका पेमेंट वेमेंट कर दिया सब, अच्छा वाई आ, अब जेड को बुलाने का बार बार जरूरत है क्या? अब एक्स वाई को पहचान लिया ना, तो अब एक्स ही बिल लिख दिया कि मैं ये आदेश देता हूं मिस्टर वाई को कि वो इस बिल का भुगतान हमको 2 महीने बाद 3 महीने बाद कर देंगे, अमाउंट इतना वगैरह। साइन करके दिया, वाई साइन करके एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया। तो क्या यहां जेड का जरूरत है? तो ड्रॉअर तो गायब हो गया, खुद ड्रॉअर बन गया। कौन? एक्स। और पेई भी कौन है? माने कोई एक ही आदमी ड्रॉअर और पेई हो सकता है। लेकिन कोई पूछेगा तो तुम मत बोलना 2 ही पार्टी है। पार्टी कितना? जी हाँ, एक ही आदमी 2 पार्टी बन गया, ड्रॉअर भी बन गया, बिल ड्रॉ भी कर दिया, और पे भी बन गया, बिल का पैसा भी लेगा। क्लियर है जी? बोलिए। हाँ जी, तो फिर ठीक है। तो मान लो नॉर्मल केस में आओ, जेड बिल लिखा, वाई एक्सेप्ट किया, वाई एक्सेप्ट करके किसको दिया? एक्स। जर्नल एंट्री यहाँ पे करेंगे हम लोग, किसके बुक में? इन द बुक ऑफ एक्स, इन द बुक ऑफ जेड की बुक में कोई एंट्री नहीं। जेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, जेड पर किसी तरह का लायबिलिटी या एसेस क्रिएट नहीं हो रहा है, वो तो बस आया है बिल लिखने के लिए। एक्स में तो जेड का जरूरत भी नहीं है, एक्स खुद ही लिख ले रहा है। बोलो जी। तो इन द बुक ऑफ मिस्टर एक्स क्या एंट्री होगा? तो एक्स बेच रहा है किसको? वाई को, सेल कर रहा है। एक्स गुड्स बेच रहा है किसको? बोलो बाबू, पीछे पीछे पीछे, हाँ हाँ।
एक्स बेच रहा है वाई को, कहां ध्यान आता है? एक्स बेच रहा है, एंट्री क्या होगा? सौरभ जी 26 जनवरी आंसर लिख लिया आप? नहीं 25 ही लिख। हाँ एक्स के बुक में कहा तुम लोग बोलता रहता है। हाँ उधार बेच रहा है ना, एक्स उधार बेच रहा है ना भाई, पैसा ले लिया तो बिल का ही लिखेगा रे। तो नहीं ध्यान देने का नतीजा ये होता है, बैठ के गप इधर उधर ध्यान देना, परचेज सेल का एंट्री तुम ब्लैंक हो रहा है दिमाग में, ज्यादा पढ़ने का नतीजा ये भी होता है, कम पढ़ा लिखा करो, खुश रहोगे। बोलो अंशु क्या एंट्री होगा? अरे एक्स बेच रहा है, एक्स बेच रहा है, सेल कर, सब ब्लैंक हो रहा है। हाँ हाँ एक्स बेचा ही ना वाई को जी, क्या कर रहा है, बैठो बैठो, नर्वस हो गया है। एक्स बेचा वाई को, एक्स के लिए सेल, सेल क्या हो गया जी? इनकम, इनकम क्या हो गया? क्रेडिट, वाई बनाएगा डेटर, वाई टू सेल्स, बोलो जी एक्स बेचा है। अब बिल लिखा, बिल एक्सेप्ट किया कौन? वाई। वाई को क्या बनाया हुआ है एक्स? बोलो डेटर, देनदार, क्योंकि वाई भविष्य में पैसा देगा। एक्स एंट्री क्या किया? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू। तो मान लो एक्स ही बिल लिखा, बिल लिख के किसको दिया? वाई को, वाई साइन करके बिल किसको दिया? तो एक्स के लिए वो हो जाता है बिल्स रिसीवेबल, क्या हो जाता है बोलो? और वाई के लिए हो जाता है बिल्स पेएबल। तो एक्स को बिल रिसीव हो रहा है, बिल रिसीवेबल एसेट से डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल डेबिट। अब वाई को क्या बना के रखा है वाई? देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम एक बात शुरू में हम बोलते हैं हमेशा, आज चूक गए बोलने से। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कैरी मनी, दे आर मनी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पैसा ढोता नहीं है, पैसा होता है। किसी को चेक आप दे देते हो तो आप मानते हो कि आप उसको पेमेंट कर दिए हो। किसी को आप अगर चेक देते हो, बिल देते हो, तो ऐसा माना जाता है अकाउंट में कि उसको पेमेंट कर दिए। तो वाई बिल एक्सेप्ट कर दिया है, तो वाई का अकाउंट बंद कर देगा एक्स, क्योंकि माना जाएगा कि सेटलमेंट में पेमेंट हो गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कैरी मनी, पैसा ढोता नहीं पैसा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, तो पहला एंट्री क्या हुआ था? वाई टू सेल्स, वाई को डेटर बनाया, डेबिट किया, अब फिर वाई को क्रेडिट कर दिया, बिल रिसीवेबल डेबिट कर दिया, वाई का अकाउंट क्या कर दिया? बंद। और मेच्योरिटी डेट पर वाई आके पैसा दिया, तो वाई पैसा दिया, किसका पैसा दिया? बिल का। वाई नहीं होगा वहां, वहां कैश या बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल का भी अकाउंट बंद कर दिया, तो बिल का पैसा आ गया, सेटलमेंट हो गया। बोलो जी। तो चलो पहला सिचुएशन लिखा जाए। Pay return bill till maturity. Mr. Ram sold goods to Mr. Syam, amount 80,000 on 1/10, 1/10/22, 5/10/22 Mr. Syam paid amount 20,000 and accepted a bill for balance amount, bill period 3 month है।
बिल ओनर्ड एट मैच्योरिटी। बिल क्या हो गया है? ओनर। ओनर माने पैसा आ गया। ओनर और डिजोनर, ध्यान दो। डिजोनर जब बिल का पैसा नहीं आया, ओनर माने बिल का पैसा आ गया। या वर्ड यूज करे बिल मैच्योर हो गया, ध्यान समझो। अगर वर्ड यूज करे बिल मैच्योर हो गया मतलब तब भी क्या हुआ? बिल का पैसा आ गया। बिल ओनर हो गया तो भी मतलब बिल का पैसा आ गया। बिल डिजोनर हो गया तो पैसा नहीं आया। तो बिल ओनर हो गया मैच्योरिटी पे। पास जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ राम एंड श्याम। चलिए सतीश खड़ा हो जाइए बाबू, बोलिए। पहले इन द बुक ऑफ राम कर लेते हैं। इन द बुक ऑफ, बोलिए राम के बुक में पहला एंट्री क्या होगा? फिर से बोलिए, अमाउंट के साथ बोलिए। कितना हजार? 80,000। आगे बच्चा खड़ा हो जाइए, दूसरा एंट्री बोलिए। बैठ बैठो बैठो। डेट है, पार्टिकुलर है। डेट पार्टिकुलर, LF अमाउंट अमाउंट। तो डेट है क्या? 1/10/22। 1/10/22 को माल बेच रहा है राम। राम के बुक में एंट्री कर रहे हैं। ऊपर में जर्नल एंट्री राम के बुक में कर रहे हैं। राम बेच रहा है, राम के लिए सेल इनकम है। श्याम को बेच रहा है, श्याम को क्या बना लेगा? डेटर। कस्टमर हुआ ना श्याम, उसका कस्टमर ही डेटर है। श्याम डेबिट टू being goods sold to श्याम। श्याम को गुड्स बेचा। फिर 5 दिन बाद क्या हुआ? श्याम आया और 20,000 रुपया दे दिया। कितना रुपया दे दिया? और बचा पैसा के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया। बचा पैसा के लिए क्या किया? बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो पैसा दिया, पैसा आया राम के पास, कैश डेबिट कितना, और बिल भी एक्सेप्ट किया। तो मैंने श्याम बिल एक्सेप्ट किया कितने का? बचा पैसा 60 और 80 में 20 दे दिया, बचा कितना? तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा कितना? और अब श्याम जो है डेटर नहीं रह गया, श्याम का अकाउंट डेबिट हुआ था 80 से क्रेडिट हो गया कितना से? तो श्याम का अकाउंट बंद हो गया। बोलो जी। being bill accepted by Mr. श्याम। ठीक है जी। फिर मैच्योरिटी डेट बोला है, बिल ओनर हो गया है। बिल ओनर का मतलब क्या हुआ? पैसा आ गया। बोलो मोहन, एंट्री क्या होगा? ऐसे ही लिखो। तो अब 5 तारीख से लेंगे या 1 तारीख से लेंगे? गधा, 5 से लेंगे ना रे। एक को तो बेचा है, बेचने का डेट से होता है। बिल लिखाया कब है? तो 5, 10, 22 को से लेंगे 3 महीना। 3 महीना है तो 10 में 3 जोड़ो, 1 हो गया। 10, 11, 12 फिर 1 ना। 10 में 3 13 मत बोल दियो। हाँ,
हाँ 13 ही होता है, बट 13 मतलब 1 हो गया ना, जनवरी महीना। तो 8 3 दिन हो गया, 8 जनवरी 23, बोलो जी। तो पैसा आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू। किसका पैसा आया? श्याम दिया ना, श्याम लिख दें? नहीं नहीं, किस किस बिल रिसीवर का पैसा। being bill honored at maturity। एग्जाम में टोटल वोटल कर देना चाहिए। रात नींद आ गया था तुमको रे? नहीं आया। नहीं देखो, एक बात तो है, अंशु के मार्क्स से बहुत लोग को हताशा आया होगा। अरे आया है कि नहीं आया है? उसको मार्क्स ठीक आया है, 317 जी। हमको इसका तो उम्मीद था कि 400 प्लस लाएगा। कौन सा स्कूल था तुम्हारा जी? सेंटर कहाँ गया था? खूब चला था क्या? कॉपी फाड़ के एकदम। मोहन का पीएन एंग्लो था ना? बिहार बोर्ड के टॉपर को आता था बाबू 83%। आज से 5-7 साल पहले जिसको 80 प्लस आ गया वो बिहार टॉपर में टॉप 10 में आ गया। अब बिहार बोर्ड में भी 95, 92, 93% आने लगा। तो एक तो सच है कि एग्जाम लेने का तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही सबको पास कर दे, इतना चोरी चला देता है। एग्जाम में क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी जो रहता है वो तुम खुद देखा होगा कि कोई क्वालिटी ही नहीं रहता, और उसके बाद भुगतना उसको पड़ता है। गया अच्छा से एग्जाम दिया लेकिन सेंटर पे चोरी चला तो मार्क्स एवरेज हो गया। क्या किया जा सकता है? सिस्टम से लड़ोगे क्या? हम कहते हैं आगे बढ़ो, क्योंकि यहां सुनने वाला सच में कोई नहीं। ये है अंधेर नगरी चौपट, राजा टकेसर भांजी टकेसर खाजा, ऐसा ही कुछ है ना रे। अंधेर नगरी है, चौपट राजा है। अनपढ़ आदमी सब सत्ता में बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा उसके यहाँ स्टाफ है। अब मोदी जी एक इंटरव्यू में बोले हैं कि मेरा पढ़ाई ही नहीं हुआ है, बाद में लगा कि नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एगो मास्टर डिग्री कहीं से उपाय करवा लिए। एक इंटरव्यू में साफ साफ बोले कि हम घरे छोड़ दिए 18-19 साल में, तो मेरा पढ़ाई ही नहीं हुआ, नंबर हुआ होगा।
अरे यही सोचेगा आदमी जी। बाद में पता चला कि मास्टर्स डिग्री है, बाद में पता चला कि शायद वो फर्जी है। अब मोदी जी को आगे पीछे करने वाला आईपीएस आईएएस खूब पढ़ा लिखा, बोलो जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जी जी सर, जी सर, फाइल पर सर फाइन साइन साइन, आंख दिखा दिया। ये है पढ़ा लिखा नौकर है, अनपढ़ मालिक है। अभी देखो तेजस्वी यादव नमा फेल है ना रे। अब सोचो तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री भी है, स्वास्थ्य का मंत्रालय उसी के पास है। पहले तो तेज प्रताप के पास था, वो तो अलग ही कैटेगरी का है। तो तेज प्रताप डिप्टी सीएम भी है, स्वास्थ्य मंत्री भी है। सॉरी तेजस्वी, हाँ तेज प्रताप भी था। पीएमसीएच में आता है। सोचो पीएमसीएच में जो डॉक्टर है ना, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर है बाबू, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, सच में पढ़ता है बाबू। कोई और प्रोफेशन में आदमी उतना पढ़े नहीं पढ़े, लेकिन डॉक्टर में सच में आदमी 10 साल पढ़ता है कम से कम। और जब तेजस्वी आता है फाइल लेके, जो बुजुर्ग डॉक्टर है, डायरेक्टर का पोस्ट है, पीछे दौड़ता है, फटकार सुनता है मंत्री जी का, नम्मा फेल से। ये कोई सिस्टम नहीं है। कम से कम भैया एमएलए बनना है, एमपी बनना है तो ग्रेजुएट रहो। आप देखो स्मृति ईरानी जी, सब पहचानते होंगे, सीएल में काम किया करती थी, एक्ट्रेस हुआ करती थी, तो नेता बन गई। वो पहले बोली कि हम ग्रेजुएट हैं, तब बोली नहीं बीकॉम पार्ट 2 किए थे, पार्ट 3 नहीं किए। तब फिर बोले नहीं पार्ट 2 में कभी गए ही नहीं थे, तब पता चला है कि 12th की हुई है। और मिनिस्टर बनाया जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है उसको, जिसको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। कानून मंत्री उसको बनाया जाता है जिसको सबसे ज्यादा कानून तोड़ने में मजा आता है। अब भारत देश का कानून मंत्री है किरण रिजिजू, है ना जी, कानून मंत्री है देश का बाबू। और जनाब बयान देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो एंटी नेशनल है। मैंने देशद्रोही बोल दिया जज एक लो। तो क्या है नहीं है पता नहीं। अब कल एगो इंडेक्स आया हो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, खुश रहने वाला देश, 137 देश का लिस्ट है, 125वां पे हम लोग हैं नीचे से। कहता है पाकिस्तान आगे, ये बात का हमको भरोसा नहीं, ये बात भरोसा के लायक नहीं। आटा के लिए लड़ रहे हैं सब वहां पे, वो खुश कैसे रह सकते, ये बात पे थोड़ा हमको डाउट है। कहता है यूक्रेन भी इंडिया से आ गया, लड़ रहा है युद्ध, खुश है, तो हमको इस बात पे थोड़ा डाउट है। लेकिन तभी भी मान लो अगर वो सही है तो 125वां स्थान पे हैं। फिनलैंड 1 नंबर पर है और सब देश है, न्यूजीलैंड शायद 10 नंबर पे ऐसे। हम लोग कहते हैं गलत लगता है, मीटर यूज करके नापता है। हम लोग सबसे खुश हैं, सबसे खुश, किसी हालात में हम लोग खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि खुश करने वाले कार्टून सब ऊपर बैठे हैं। दे पॉलिटिकल बात का मत बनाया कर दे। नहीं ऐसे हम बोल रहे हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए। पता वायरल कर दिया तुम लोग में से कोई, नोटिस आ गया कल पड़ा इनकम टैक्स का छापा, परसों पड़ेगा सीबीआई का, तरसों पड़ेगा ईडी, हम रहेंगे तिहाड़ में।
तिहाड़ में रहेंगे, वहीं पढ़ाएंगे कैदी सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले हैं, पापा मम्मी है बस, उसके बाद तो है नहीं। पापा भी रह ही लेंगे अच्छे से और हम चले जाएंगे तिहाड़, वहां पे भी क्लास चलेगा, आराम से लाइफ कटेगा, कहीं आने जाने का टेंशन नहीं रहेगा, एक ही जगह रहना रहेगा। मनीष सिसोदिया भी है ही वहां, और कौन है, और वो सत्येंद्र जैन है। मनीष का सब बेउर में होगा। नहीं नहीं, वैसा लोग पे हम क्या बोलेंगे। अब देखो, मनीष कश्यप के पर मेरा कोई राय ही नहीं है, कोई राय नहीं है। माइक पकड़ के किसी को कुछ बोल देना भी उचित नहीं है। उसको पकड़ना जो लोअर लेवल का है, जो बेचारा कहीं काम कर रहा है, उसको पकड़ पकड़ के उसको जलील करना, वो भी सही बात। पत्रकारिता का मतलब हाथ में माइक है तो किसी का बैंड बजा दो, ये बात सही नहीं। अब सही आदमी से सही क्वेश्चन पूछिए, पत्रकारिता है। अपना एजेंडा मत चलाइए, अपना एजेंडा मत चलाइए। तो मनीष कश्यप का बहुत ऐसा वीडियो वायरल है जिससे उस पर एक क्वेश्चन मार्क तो लग ही जाता है ना, कि नहीं उसका सोच जो है, उसका जो समझ है वो सही नहीं है। गांधी जी को ही लेके उसका है कि गांधी जी का होना कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा बोला है। हम तो ध्यान नहीं देते, हम कितना ध्यान दिया जाए। ऊपर टॉप लेवल का ऐसे ही आदमी बैठा सब है, ऐसे ही हंसा रहा है सब। किरण पटेल का नाम सुना है ना? 6 महीने बाबू, 6 महीने जम्मू कश्मीर में जेड प्लस सिक्योरिटी और 5 स्टार होटल में रहा, ये बोल के कि पीएमओ का कुछ कोई पोस्ट डायरेक्टर पोस्ट पे है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का। झूठ बोल के जम्मू कश्मीर जैसा संवेदनशील जगह, वहां पे 6 महीने जेड प्लस सुरक्षा, माने आगे 5-7 को गाड़ी, पीछे 5-7 को गाड़ी, बीच में खुद, पूरा वायरलेस सिस्टम, सब कुछ। मीटिंग ले रहा है सेना का। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस उसको गिरफ्तार किया है, पता चला फर्जी आदमी है, फर्जी है भी गुजरात। आजकल गुजरात से थोड़ा फर्जी वाला ज्यादा हो रहा है। अब कल ही का न्यूज, कल तो बड़ा भयानक दिन था। एक पंजाब में चल रहा है शूट आउट, उसको ढूंढ के मारने का कोशिश, वो तो सही है। देश को बांटने का जो बात करे उसको बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, है ना। ये देश ऐसे ही बड़ा मुश्किल से आजाद हुआ है, बोलो। 400 साल अंग्रेज का गुलामी के बाद देश आजाद हुआ, तो अब इस देश को अगर कोई बांटने का बात करे तो उसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद हाँ क्या बोले थे, हाँ कल एक और भयानक न्यूज आया, सुन लो। मेहुल चौकसी का नाम सुने हो? 13,000 करोड़ घोटाला, पंजाब नेशनल बैंक। इंडिया में तो फेमस है भाई, नहीं पहचानते कोई मतलब 13,000 कौन पूछता है सर। यहाँ जब तक 1-8 लाख करोड़ नहीं होता तब तक नींद नहीं टूटता। 13,000 करोड़ रुपया पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का हालत खराब हो गया था बाबू, करप्शन किया, देश छोड़ के भागा। जो इंटरनेशनल पुलिस होता है एक ठो, उसके हिट लिस्ट पे उसका नाम था बाबू, कल ही नाम उसका हटा दिया गया। मतलब अब वो वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता है इंडिया छोड़ के, और उसको कोई टच नहीं कर सकता। हार गया इंडिया, भारत सरकार वहां पे केस। सोचो 13,000 का करप्ट आदमी को भारत लाया नहीं जा सकता है, मौज कर रहा है वो, घूम रहा है, सेल्फी डाल रहा है। विजय माल्या देखता है ना, आईपीएल होता है, सेल्फी डालता, देखो एंजॉयिंग मैच, हेलो इंडियंस। तो वो वहां मजे कर रहे हैं, यहां से लूटो और वहां जाके मजे करो। मेहुल चौकसी भी गुजरात का ही, मेहुल चौकसी भी गुजरात का है, नीरव मोदी भी गुजरात का है, किरण पटेल जो नया नमूना आया है ये भी गुजरात का है ना। नहीं उनके बारे में हम नहीं बोल सकते, वो बनारस से है भाई, बनारस के सांसद हैं, ऐसा नहीं बोलो, मेरे मुंह पे कुछ मत डालो। मोदी जी बनारस के सांसद हैं, गुजरात के थोड़ी, उत्तर प्रदेश के मोदी जी। फालतू का बिहार बदनाम है।
अच्छा तुम लोग भी वैसने है, वैसने सबको फॉलो करेगा, जाति देख लेगा। बिहार में तो यही चलता है, अपना जात है, अरे चोर है, लुटेरा है, डकैत है, क्या है, नहीं ये कोई मतलब नहीं, जात मिलना चाहिए बस। जात मिल गया वोट दे देंगे। तो सच्चाई है कि ऑप्शन का भी बहुत अभाव है, पढ़े लिखे लोग का इतना कमी है पॉलिटिक्स में, क्या ही बोला जाए। इसलिए पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। देखता है पीयूष गोयल, हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, खाली चमचागिरी में रहता है, प्रधानमंत्री जी के खाली उसी समय लगा रहता है, काहे कि रहना टॉप पे, तो बॉस का चमचागिरी तो करना ही। अब पत्रकार मीडिया का तो पूछो ही मत। हम न्यूज इसलिए देखते हैं, हंसी आता हमको, तो कॉमेडी से ज्यादा कॉमेडी मिलता है कहाँ, जब वो न्यूज एंकर जो सच में करप्ट है, जिस पर केस है, जो तिहाड़ जेल गया हुआ है, वो जब रात में 9 बजे आके देशभक्ति सिखाता है ना, तो लगता है कि ये देशभक्त है, बाकी सब देशद्रोही। सुधीर चौधरी तुम लोग का फेवरेट, सुधीर चौधरी है ना तुम लोग का फेवरेट जी, अरे होगा, जी न्यूज से आज तक पे आया, जनाब का वीडियो है, वीडियो यूट्यूब पर आप देखोगे तो सुधीर चौधरी स्कैंडल करके कुछ मारो सर्च आएगा। अभी नहीं करना, अभी नहीं। 20 करोड़ मांगने गया था फिरौती की, न्यूज नहीं चलाएंगे, बाद में 100 करोड़ मांगने लगा, कांग्रेस का नेता उसका वीडियो बना लिया, वायरल कर दिया, तिहाड़ जेल में कुछ दिन रहा, बड़ा लोग था, बहुत बड़ा बड़ा लोग का हाथ था, जेल से निकला, आज 9 बजे रात में आके लेक्चर देता है कि आप लोग कैसे बेशरम है, हम लोग को बोलता है। हम लोग, गुजरात में झूला टूट गया था, 150-200 आदमी डेथ किया, आम आदमी को दोषी ठहरा, तो वो आदमी देशभक्ति सिखावे जो खुद क्या हो, करप्ट हो। इस देश में यही चल रहा है, जो सबसे ज्यादा बेईमान है वो सबसे ज्यादा ईमानदार हो गया है, जो सच में सबसे ज्यादा ईमानदार है वो बेईमान के कैटेगरी में खड़ा करवा दिया गया। इसीलिए जरूरी है कि तुम किसी से बायस्ड मत हो। हम तुमको बिल्कुल नहीं कह रहे हम जो तुम बात बोल रहे तुम उसको मानो, बिल्कुल नहीं, अपना राय बनाओ, थोड़ा पढ़ो लिखो भी, न्यूज वगैरह भी जानना चाहिए, और कॉमर्स से जुड़ा, शेयर मार्केट से जुड़ा तो न्यूज आपको जानना ही जानना चाहिए। तो पेपर लो, पेपर में बिजनेस न्यूज का पेज रोज दिन पढ़ो। अगर तुम पेपर में बिजनेस का न्यूज 6 महीना पढ़ लेते हो बाबू, तुम्हारा नॉलेज जो है 400 गुना पे रहेगा। रोज दिन क्या बिजनेस में मुश्किल से 20 मिनट लगेगा, समझ में शुरू में नहीं आएगा कुछ भी, पढ़ते रहो, आएगा समझ में। 6 महीना में तुम अद्भुत हो जाओगे। और थोड़ा एक और पेज पढ़ लोगे, अगर जैसे इंस्टा ही चलाते हो, सब लोग चलाते हो, उसमें वो सब पेजेस लाइक करके रखो जिसमें बिजनेस अपडेट देता है, कुछ देता है। तुम लोग अलग ही चीज देख रहे हो, रील्स बना रहे हो और बनता हुआ देख रहे हो, ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, है ना, कच्चा बादाम से लेके और अभी नियरेस्ट ट्रेंड पता नहीं क्या चल रहा है। अद्भुत हो गया है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। इसलिए तो बोलते हैं दोस्त तो सबसे ज्यादा खुश है, डेटा यूज कर करके सबसे ज्यादा खुश है। तब आ गया नाम सबसे नीचे, कैसे पता नहीं, लगता है उल्टा करना होगा। हो गया, हटा, बहुत चर्चा हो गया आज।
पॉलिटिकल चर्चा में हम नहीं फंसना चाहते, लेकिन फंस ही जाते हैं, क्योंकि हम जब तुम लोग को देखते हैं तो लगता है यार ये लोग बेचारा सब जो इंडिया में सब आया है, संसार में भी आया, इंडिया में आया है, ये लोग का क्या भविष्य है? क्या इन लोग को नौकरी मिलेगा? क्या इन लोग को सही इन्वायरमेंट मिलेगा? क्या इसका सिचुएशन है? हाँ है, क्योंकि हमारा देश बहुत मजबूत है बाबू, बहुत मजबूत है। 2008 में बाबू पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस था, मंदी का दौर था, डिप्रेशन, पूरा वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था। इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नया नौकरी दे रहा था। पूरा विश्व अपने यहाँ स्टाफ का छटनी कर रहा था, रिट्रेंच छटनी कर रहा था। इंडिया में एसबीआई नौकरी दे रहा था। अमेरिका का टॉप बैंक डूब रहा था, इंडिया में एसबीआई नौकरी दे रहा था। हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, थोड़ा सरकार का पॉलिसी गड़बड़ होता है तो डिस्टर्ब तो होता है आदमी, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ये देश अपने आप को बचा के निकलेगा ही। क्यों? क्योंकि इस देश में बहुत ऐसे आदमी हैं जिनका सोच बहुत सही है और वो बचा के निकाल ही लेंगे देश, समझे ना? इसलिए सही सोच, किसी से नफरत नहीं, सबसे स्नेह, सबको अपना मानना हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश को अपना मानना बा। नहीं तो देखो ऐसा हमको तो उम्मीद है कि भैया कुछ होने वाला नहीं है। हमको अपने प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा है। लास्ट लाइन, हमको अपने प्राइम मिनिस्टर पे पूरा पूरा भरोसा है। ओके होना चाहिए। हाँ, हम ऐसे ऐसे सच्चाई है, हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात बिल्कुल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मानने में गुरेज नहीं है, लेकिन ज्यादा देशभक्ति खतरनाक भी हो सकता है। हम ज्यादा देशभक्त है, ये खतरनाक भी हो सकता है। जैसे हिटलर, मुसोलिनी बहुत बड़ा देशभक्त था, उसके चक्कर में देश बर्बाद हुआ। ज्यादा कुछ भी खतरनाक होता है ना? क्या होना चाहिए? ठीक है, जहां देश न्यौछावर होने की बात है, बिल्कुल न्यौछावर होना। तुम लोग कल बनोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, करप्शन मत करना। रिटर्न फाइल करने आए हो, हाँ, कहाँ का पैसा फिरौती से कमाए हैं, भरो। कितना % दोगे हमको? 5%? 12% दोगे तो व्हाइट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसमें लग जाओ, तुम भी करप्ट। अरे ब्लैक पैसा अगर क्या करोगे तुम? व्हाइट करोगे, तुम क्या हो जाओगे? करप्शन करप्ट ही तो हो। तो इसलिए ये काम मत करना, नहीं करोगे। ये सीखने पे ज्यादा जोर दोगे कि कैसे करप्शन करें, कैसे लूप होल्स निकालें जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके, है ना? मत करना। सच्चे देशभक्त बनो। इस देश को तुम्हारी ईमानदारी की जरूरत है, समझे ना? देखो हमारे प्रधानमंत्री जी सारे विपक्ष नेता को करप्ट मान रहे हैं, सबके घर पे छापा मरवाते रहते टाइम टू टाइम। सारे विपक्ष के नेता पर करप्शन का चार्ज रहता है। अब बीजेपी में जो गया, बस आगे, हाँ आगे, चलो सारा चार्ज हटा दो, इस पे अपना है। गजब गजब का है भाई। चलो, इन द बुक ऑफ श्याम, इन द बुक ऑफ क्या होगा एंट्री? तो श्याम गुड्स खरीद रहा है, बोलो जी, श्याम गुड्स खरीद रहा है। एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 80,000। फिर अगला एंट्री बोलो, 80,000, 80,000 टू कैश दे रहा है, और इसके लिए बिल्स पेएबल है। बोलो उसके लिए क्या है? बिल्स पेएबल। बोलो, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, उसके लिए बिल्स पेएबल। और बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है तो डेबिट, अब बिल्स पेएबल लायबिलिटी है तो उसके बुक में क्या होगा? और फिर मैच्योरिटी डेट पे बिल्स पेएबल टू कैश। चलो कर लेते फटाफट।
एक 10-22 गुड्स खरीदा है। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, है ना, राम अकाउंट बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। राम को बोला भैया बिल हम लिख दे रहे हैं, बिल एक्सेप्ट कर लो। बोलो। राम बोला ठीक है, 60 का बिल लिखना, 20,000 दे देते। यही नु भाई जी। तो भैया राम पैसा दे रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, राम को पैसा मिल रहा है। बोलो जी, कितना पैसा जा रहा है श्याम के बुक से? 20,000 पैसा जा रहा है क्रेडिट, और बिल एक्सेप्ट किया कितने का? बिल्स पेएबल अकाउंट 60,000, और राम का अकाउंट बंद कर दिया कितना से? 80,000 से। बिंग बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। बिल्स पेएबल क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया भैया, बिंग बिल एक्सेप्टेड। आ जाओ आगे, मैच्योरिटी डेट बोलो। 8/1/23। बिल का पैसा दे रहा है, बिल्स पेएबल क्रेडिट था, खत्म हो रहा है इसका अकाउंट क्योंकि पैसा आदमी दे रहा है। तो कैश अकाउंट, बिंग बिल्स पेएबल पेड एट मैच्योरिटी। बिंग बिल्स पेएबल पेड एट मैच्योरिटी। टोटल कर लेना। ये था क्या बोलो? नॉर्मल सिचुएशन। क्या था बोलो? जहां पे बिल अपने पास ही रखा, बिल अपने पास ही। दूसरा केस है जिसमें बिल डिस्काउंट कर रहा है, कहां से? बैंक से। बिल डिस्काउंट कर रहा है कहां से? बैंक से बिल डिस्काउंट करवा रहा है। का है? तो ए बेचा गुड्स किसको, या राम बेचा किसको? श्याम को। तो राम बिल लिखा, श्याम एक्सेप्ट किया, बिल किसको दिया? राम को। तो राम को मान लो कि कुछ ही दिन में पैसे की जरूरत पड़ गई, अब 3 महीने का बिल है, अब तो श्याम पैसा देगा 3 महीने बाद। बोलो जी, 3 महीना बाद ही पैसा देगा, लेकिन राम को पैसे का जरूरत पड़ गया इमीडिएट। राम के पास क्या ऑप्शन है? राम गया बैंक, बैंक को बोला देखो श्याम तुम्हारा ही कस्टमर है, ये बिल एक्सेप्ट किए हुए है, वो साइन देखो उसका है, हमको इमीडिएट पैसा चाहिए, तो इस बिल का डिस्काउंट कर दो। क्या कर दो बिल का? तो बैंक बोला कितने का बिल है? तो बोले 60,000 का। बैंक बोला ठीक है, हम 500 काट करके 59,500 दे देते हैं तुमको। तो बैंक तुमको 59,500 दे दिया, बिल रख लिया कौन? अब श्याम जो है पैसा देने किसको जाएगा? कितना? 60,000। तो तुमको बैंक दिया 59,500, बैंक से लिया 60,000, बैंक की कमाई 5। बैंक बिल क्या करता है बोलो?
डिस्काउंट करता है। ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन में से एक फंक्शन है। बैंक का मेन इनकम जो होता है इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट, उसी में ये डिस्काउंट भी आता है, बिल डिस्काउंटेड। तो बिल डिस्काउंटेड कोई किसी का कर देता है बैंक क्या? नहीं नहीं, जनरली कंपनीज ट्रांजैक्शन में होता है, जनरली जिस बिजनेस का मेन का तगड़ा गुडविल होता है उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होता है ना। अब तो ज्यादा यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था। बैंक बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें वो यूज कर लेता है, कंपनी कंपनी के बीच होता है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज कर लेता है। बाकी एग्जांपल में तो हम लोग के राम श्याम ले लेते हैं, है ना। लेकिन अगर तुम बिल किसी, तो तुमको अगर 1 लाख रुपया चाहिए तो तुम किसी को कहोगे बिल लिख दो, हम एक्सेप्ट करके जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लेते हैं, बैंक कर देगा क्या? अगर ऐसा होता तुम लोग यहाँ नहीं बैंक पे लाइन लगा के रखते हर दिन। बिल क्या करवा लेते हैं? डिस्काउंट करवा लेते हैं। ठीक है, तब आज कुछ बच्चों से मिलना भी हमको ऑफिस में, जिनका रिजल्ट हुआ है। 12th का क्लास थोड़ा देर में शुरू हो जाएगा, रहने दो। कल तो मैथ्स होगा और लॉ होगा।